नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी दर्शकों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं कलयुग के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। कलयुग में किस प्रकार लोग रहते हैं। कालचक्र का चौथा खंड कलयुग कहलाता है। महाभारत में जब पांडव द्वितीया में हार गए, तब पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर प्रस्थान किए। उस समय उन सभी लोगों के मन में कुछ प्रश्न था और उस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण के पास रखा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूछो क्या पूछना है। तब पांडव ने कहा कि कलयुग में मनुष्य किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, पहले वन की ओर प्रस्थान करो और वहाँ की स्थिति देखकर बताना। धीरे धीरे सभी वन की ओर प्रस्थान किए और अलग अलग हो गए। जैसा कि बताया जाता है कि युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी दो सूंड वाला था। उसके बाद अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है जिसका पंख पर वेद लिखा हुआ है और वह किसी जानवर को खा रहा है। फिर भीम की बारी आई। भीम ने देखा कि एक गाय बछड़ा को इतना प्यार दे रही है, चाट रही है, जिससे बछड़ा से खून निकल रहा है। फिर सहदेव ने देखा कि एक जगह 7 कुआं है, बीच वाला कुआं में पानी नहीं है और जो 5 और 6 कुआं है उसमें पानी है। फिर नकुल ने देखा कि एक बहुत बड़ा चट्टान पहाड़ से नीचे गिर रहा है और बड़ा बड़ा पेड़ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। कोई पेड़ उसे रोक नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद उसने देखा कि एक छोटा सा पेड़ उस चट्टान को रोक दिया। जब पांडव ने बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अब बताया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुमने जो 2 सूंड वाला हाथी देखा, कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में लोग बात कुछ करेंगे और कुछ करेंगे, बात का कोई महत्व नहीं होगा। अर्जुन को वो समझाते हैं कि कलयुग में मनुष्य काफ़ी ज्ञानी होगा, लेकिन वह अधर्म की राह पर चलेगा, राक्षसी प्रवृत्ति उसमें होगी। फिर उन्होंने भीम को बताया कि कलयुग में लोग काफ़ी धन प्राप्त करेंगे और ऐशो आराम प्राप्त करेंगे, मांस मदिरा का सेवन करेंगे, लेकिन जो गरीब है उसे मदद नहीं करेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो गरीबों को मदद करेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं कि
ऐसा होगा कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी धन धान्य से पूर्ण होंगे, लेकिन मदद नहीं करेंगे। और फिर अंत में नकुल से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अधर्म की राह पर चलेंगे और नीचे की ओर गिरेंगे, उनका चरित्र धीरे धीरे गिरने लगेगा। लेकिन जब मनुष्य धर्म की राह पर चलेंगे तो उनका कल्याण होगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने पांडव के प्रश्नों का उत्तर दिए। इस तरह से कहा जा सकता है कि धर्म ही एक ऐसा माध्यम होगा जो मनुष्य को कलयुग में एक ऐसा वातावरण तैयार करने की शिक्षा देगी। हमें इस महत्वपूर्ण बात को जानने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब कलयुग में धीरे धीरे अधर्म फैलने लगेगा, असत्य फैलने लगेगा, तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में लेकर धर्म की स्थापना करेंगे और पुनः एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जो मानव के लिए अच्छा होगा। इस तरह से देखा जाए तो कलयुग में इस तरह का विचार है। मनुष्य यही सोचकर कलयुग में रह रहा है। यही महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी पांडवों को शिक्षा दी। धन्यवाद।